नमस्कार व्यूअर्स, पलकों की छाँव सीजन 2 में देखने को मिले काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जहां पर देखने को मिला कि अब जो सुरभि होती है वो सुमन को अपना लेती है, उसे माफ़ कर देती है। सुमन और सुरभि एक हो जाती हैं। तो अब सुमन के भाई को विदेश जाना होता है जॉब के लिए। तो वहीं पर वो कन्फ्यूज़न में होता है कि अब मैं वहाँ पर चला जाऊँगा तो सुमन किसके साथ रहेगी। तो वहीं पर नंदिनी और जो सुरभि होती है वो बोल देती है कि सुमन हमारे साथ रहेगी जब तक तुम विदेश से वापस नहीं लौट आते हो। तो वहीं पर जो शेखर होता है वो चिंता मुक्त होकर वहाँ से चला जाता है विदेश, जहाँ पर सुमन सुरभि के साथ घूम रही होती है, उसे शॉपिंग करवा रही होती है। दोनों स्कूटी पर होती हैं और सोशल मीडिया पर होती हैं। तो वहीं पर पूरा परिवार उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है और सुरभि भी बहुत खुश हो जाती है। तो वहीं पर अंशुमान जैसे ही उन दोनों को सोशल मीडिया पर ऐसे देखता है वो दोनों बहुत खुश होती हैं। तो अंशुमान भी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। और जैसे नंदन उन दोनों को वहाँ पर सोशल मीडिया पर देखता है तो वो सोचने लग जाता है अब तो ये चिपको माँ से बहुत ज़्यादा चिपकने लगी है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वहीं पर जल्द ही जो नंदन है उसे भी होने वाला है सुमन से प्यार, जहाँ पर दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं। सुरभि और नंदिनी भी उनके साथ होती है। तो वहीं पर जो नंदन होता है वो सुमन को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, बार बार कुछ कुछ कह रहा होता है, लेकिन सुमन भी उसकी हर बार का पलट कर जवाब देती है। नंदिनी बोलती है कि आज तुम्हें कोई बराबरी का टकरा भैया, आज तो आपकी बोलती ही बंद कर दी सुमन ने। तो वहीं पर नंदिनी और सुरभि भी सुमन का साथ दे रही होती हैं। अब रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है तो कुछ समय के बाद सुमन गाड़ी को ठीक कर देती है और जैसे ही ठीक कर रही होती है तो नंदन उसके पास खड़ा होता है और उसकी आंखों में खो जाता है, जहाँ पर उसे पहली बार सुमन से प्यार का एहसास होने लगा है। तो वहीं पर जैसे ही सुमन गाड़ी ठीक कर देती है तो वो सबक सिखाने के लिए नंदन को एक चाल चलती है, जहाँ पर बोल देती है आप धक्का लगाओ मैं गाड़ी चला लेती हूँ। तो नंदन जैसे धक्का लगाने लगता है तो सुमन गाड़ी चलाकर आगे ले जाती है। तो सुरभि और नंदिनी बोलने लग जाती है इसका मतलब तुमने जानबूझकर नंदन को सताया है। तो फिर बोल देती है अब वो ज़्यादा अकड़ रहा था तो हमें उसकी अकड़ तो निकालनी थी ना सुरभि माँ। तो फिर वापस से गाड़ी नंदन के पास ले जाती है और नंदन गाड़ी में आ जाता है। लेकिन दूसरी ओर जैसे ही सब उन दोनों को सोशल मीडिया पर देखते हैं सुरभि और सुमन को सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही ताजी देखती है तो उसका गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है। सोच रही होती है जिसकी वजह से मेरी बेटी की सगाई टूट गई थी ये सुरभि उस लड़की के साथ ऐसे घूम रही है। तो वहीं पर दादाजी के पास चली जाती है जहाँ पर दादाजी को वो फोटो दिखा देती है और उसे भड़काने लग जाती है। बोल देती है कि इस लड़की की वजह से मेरी बेटी की सगाई टूट गई थी और इस लड़की के साथ ही हमारी ये छोटकी घूम रही है, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है बाबूजी। और अगर कल को ये फोटो अखबार में छप गई तो राय बहादुर खानदान की कितनी बेइज्जती होगी ये तो आप जानते ही हैं। तो वहीं पर दादाजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बोल रही होती है कि हमारी बेटी के मेहंदी के रंग की भी उसे कोई परवाह नहीं है, बस उस लड़की का रंग चढ़ चुका है, अब तो सुरभि के ऊपर है। तो वहीं पर अंशुमान आरती को बोल देता है कि सुमन ने हमारे लिए इतना कुछ किया तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो वहीं पर आरती और अंशुमान बनाते हैं एक बहुत बड़ा प्लान, जहाँ पर वो सुमन के स्वागत के लिए बहुत ही तैयारियां करते हैं। जहाँ पर उनके स्वागत की तैयारियां तो हो जाती हैं, अब सुमन घर आ जाती है, दोनों यानी कि सब घर आ जाते हैं। और जैसे ही सुरभि घर के अंदर प्रवेश करने वाली होती है तभी ताई जी और जो दादाजी होता है उनका कहर बरसने वाला फिर से सुमन और पूरे परिवार पर। तो वहीं पर अंशुमान पूरे धूमधाम से करता है सुमन का स्वागत, जहाँ पर उसका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत हो जाता है। घर के अंदर सुमन की एंट्री हो जाती है। तो वहीं पर जो सुमन होती है वो ताई जी के रूम में जा रही होती है नंदिनी को ढूंढते हुए, तो उसका लोटस से पाँव लग जाता है, वो सीधा ताई जी के पास जा गिरता है, जहाँ पर ताई जी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, सुमन के ऊपर कहर बरस पड़ता है। लेकिन सुमन नहीं मानने वाली हार, जहाँ पर ताई जी और दादाजी को मनाते हुए नजर आएगी, क्योंकि ताई जी और दादाजी को सुमन से बहुत ज़्यादा नफरत हो चुकी है। लेकिन जो सुरभि होती है उसने पूरे मन से सुमन को अपना लिया है। तो वहीं पर अब सबसे बड़ा ट्विस्ट और देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो नाना जी होते हैं जैसे ही सुमन इस घर में आने वाली होती है तभी उसे एक माला दे रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मंत्रों से बनी होती है। बोल देता है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगी। तो नंदन बोल देता है जब ये माला इसके पास नहीं होगी किसी और के पास होगी तो फिर क्या होगा सुमन का, फिर कौन रक्षा करेगा। तो नाना जी बोल देते हैं जब ये माला इसके गले में नहीं होगी तो जिसके पास वो माला होगी वही इसका रक्षक बनेगा। तो वहीं पर जैसे ही सुमन अपने हाथों में फूल लिए आ रही होती है उसका पाँव फिसल जाता है, नंदन की बाहों में गिर जाती है। तो वहाँ पर उसके जो माला होती है वो सीधे अंशुमान के गले में जा गिरती है। सुरभि अंशुमान के गले में वो माला देखकर एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है, जहाँ पर सोच रही होती है कि अंशुमान के लिए सुमन ही सही लड़की है।